किस बात का बदला ले रही हो मुझसे मुमता? ये तो तुम्हें अपनी अम्मी से पूछना पड़ेगा। मेरी अम्मी पे कोई भी इल्जाम लगाने से पहले बेहतर होगा अगर तुम अपनी अम्मी से कुछ सवाल कर लो। कल आनिया और इमाद के साथ क्या हुआ? डाकू उनकी गाड़ी और कैश छीनकर फरार हो गए। आनिया, तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो? मेरी बेचारी गरीब माँ पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो, तुम शर्म नहीं आ रही तुम्हें? क्या बात कर रही हो आनिया तुम? बहुत बड़ा इल्जाम लगाया तुमने। एक मिनट रोहित, तुम बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोलो। खालाजान, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि ऐमन ने खुद देखा था मुंतहा की अम्मी को रुहेल के कोट की तलाशी लेते थे। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आप उनसे पूछ क्यों नहीं लेती? अच्छा, हमें तुम पे तो एतबार है नहीं, तुम्हारी बहन पे कैसे करें? खाला, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। हाँ, तो इस तरह तुम्हारा मियाँ भी तो बेरोजगार है ना, वो नहीं ले सकता क्या रकम? हाँ, अच्छा बस करो इस बात को। एक सेकंड, मुझे 100% यकीन है कि आनिया सच कह रही है। खुदा के वास्ते बस कर दो तुम लोग आपस में लड़ना झगड़ना। और जहां तक मुंतहा की वालदा का ताल्लुक है, उन्हें गेट तक मैं खुद छोड़ने गई थी। नहीं, अगर ऐसी बात है तो फिर ये किसका काम है? देखो इमाद, मुझे अंदाजा है तुम लोग परेशान हो। एक सेकंड, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि मैंने पैसे चोरी किए, वो भी अपने ही घर में? देखो अम्मी प्लीज, मतलब इमाद, आर यू सीरियस? आनिया, क्या हुआ? इमाद क्या हुआ है? मुझे खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, मैं क्या समझाऊं तुम्हें? फिर भी इमाद भाई, ऐसा भी क्या हो गया वो जो इतना रोते हुए आपके घर से आई है? यार वो घर में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अम्मी ने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया आनिया को। अल्लाह, अम्मी को भी क्या हो गया है? मुझे क्या पता कि क्या हो गया, तुम खुद बात करो ना उनसे, मैं आनिया को देखता हूँ। ओके, आई विल गो। अम्मी, आपने आनिया पे चोरी का इल्जाम ही लगा दिया है। क्या हो गया रूसा तुम्हें? मेरा इस कस्म का कोई मकसद नहीं था। बात तो सिर्फ ये है कि आनिया की तो आदत सी बन गई है कि छोटी से छोटी बात भी ना वो अपनी माँ तक जरूर पहुंचाती है। अब हमारी मुंतहा भी तो है, हर बात हंस के टाल देती है। बस कभी कर दे अम्मी, सारा फसाद ना इसी का फैलाया हुआ है। रूसा, आराम से बात करो, बड़ी भाभी है तुम्हारी। कोई बात नहीं आंटी, गुस्से में तो लोग ऐसी बातें कर जाते हैं, परेशान है। और मैं समझ सकती हूँ कि आनिया की वजह से इसकी लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही होगी इसमें। अम्मी, आप भी ये बात समझें। खाला और शामिर ने कह दिया कि जब तक आनिया इस घर में खुश नहीं रहेगी, मुझे भी वहाँ पे कोई खुशी या सुकून नहीं मिलेगा। तो तुम्हें चाहिए ना उन्हें बताओ कि अपनी बेटी की हरकतें नहीं देख रही, वो क्या क्या हरकतें करती फिर रही है, अभी तक दिल नहीं भरा उसका। अम्मी, मेरी बात को समझें, मुझे अपना घर बसाना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। जो कुछ आनिया के साथ यहाँ होता है ना, उसका खमियाजा ना मुझे वहां पे भुगतना पड़ेगा। आई थिंक रूसा ठीक कह रही है। बात इतनी बिगड़ चुकी है कि शायद अब आगे और मजीद बिगड़ जाए। मेरे ख्याल से इसको कुछ दिन यहीं रह जाना चाहिए, ससुराल ना जाए तो बेहतर है। क्या किसकी बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें हक किसने दिया कि मेरी जिंदगी के फैसले करती फिरो? क्या हो रहा है तुम्हें? एक तो वो तुम्हें मशवरा दे रही है और बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही है। अम्मी यार, बात बिल्कुल ठीक लगी, मेरे दिल को लगी। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही, समझ आई? अम्मी बस कह दिया तो कह दिया, नहीं जा रही तो नहीं जा रही, और अब मेरा दिमाग नहीं खाना, समझ आई? भजिया का दिमाग खराब हो गया जो उल्टे सीधा इल्जाम लगा रही मेरी आनिया पर। खाला प्लीज, मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन किसी के इल्जाम लगाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना, तुम उनकी सगी औलाद हो,
मेरी बेटी की जो रोज इंसल्ट हो रही है वो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। खाला देखें, जस्ट लिसन टू मी, ठीक है? मुझ पर भरोसा करें, जैसे ही मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिलती है ना, मैं आनिया को लेकर वहां से शिफ्ट हो जाऊंगा। तब तक मेरी बेटी की रोज इंसल्ट होती रहे। जब तुम्हें जॉब मिल जाएगी ना, तब तुम आनिया को यहाँ से ले जाना। खाला देखें, मैं अम्मी को समझा लूंगा। उन्होंने जज्बाती पल में आकर आनिया को बातें सुना दी थी, और अब ये रूसा भी तो गई है उनसे बात करने के लिए। बस फैसला हो गया है, रूसा वहीं रहेगी और आनिया यहाँ, जब तक इस मामले का कोई फैसला ना हो जाए। मजाक बना के रख लिया है तुम लोगों ने, हमारी नरमी का नाजायज फायदा उठा रहे हो। आप लोगों के झगड़ों की वजह से ना मेरा घर खराब हो रहा है, और शामिर ने मुझे क्लियरली कहा था कि मैं उसकी इजाजत के बगैर नहीं कहीं जा सकती। मैं तो घर जा रही हूं अब। उरुसा, तुम्हारी इस सोच का कोई फायदा नहीं, शायद तुम्हारे इल्म में नहीं। वहां से बिल्कुल क्लियर ये मैसेज आ चुका है कि जब तक तमाम मामला हल नहीं हो जाते तुम यहीं रहोगी। अब सुकून आ गया आप लोगों को? आप लोगों के झगड़ों की वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, अब शामिर नहीं लेने आएगा मुझे। यार क्या जिद लगाई हुई आप लोगों ने, हमारी जिंदगियों का सवाल है ये। जिंदगी की बात कर रही हो रूसा तुम? उस जिंदगी की जिसे तुम्हारी सास और शौहर ने अजीरन बना के रखा हुआ है। एक मिनट में बात करती हूँ। तुम परेशान मत हो बेटे, थोड़ा सब्र से काम लो। वक्त गुजरने के साथ हालात ठीक हो जाएंगे, सब्र तो करो। रूसा, क्या आवाजें दिए जा रहे हो बाहर से, और क्यों आए हो तुम? मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। चलो रूसा कहीं नहीं जाएगी, जाओ तुम। आर यू श्योर? मैंने कहा ना कि उरुसा नहीं जाएगी, तुम जाओ। अगर उरुसा इस वक्त मेरे साथ नहीं गई तो मैं उसे अभी और इसी वक्त तलाक दे दूंगा। भाई फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे भाई बहुत गुस्से में गया है वो, तुम्हें उसे भेजना नहीं चाहिए था। अच्छा है ना, सारे हिसाब बराबर कर गया। आप क्यों दोनों घर खराब करना चाहती हैं? कौन सा घर? वो घर जो बसा ही नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि बच्चियां अपनी सगी भांजी के साथ ये सब कैसे कर सकती हैं। माफ कीजिएगा मामा, लेकिन कर तो आप भी वही रही हैं रूसा भाभी के साथ जो खाला आनिया के साथ कर रही हैं। हाँ तो ज्यादती मेरी बेटी के साथ हुई है। तो इसमें रूसा भाभी का क्या कसूर है? अच्छा, उसकी बेटी यहाँ ऐश और आराम करे और मेरी बेटी जूतियों की नोक पे रखी जाए। अम्मी प्लीज, ये कौन सा इंसाफ है? प्लीज बस कर जाएं। आपको मेरी वजह से रूसा के साथ ऐसा बिहेवियर करने की कोई जरूरत नहीं। आनिया, तुम तो चुप करो। हमेशा से तुम उधर की बातें मुझसे छुपाती रही हो, और अब बैठे बिठाए इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने तुम पर। अरे भाई, कोई उसको फोन मिला है ताकि मालूम हो कि वो इतनी देर कहाँ लगा रहा है, अब तक आया क्यों नहीं है? आपकी नवासी के सारे बिछाए हुए कांटे चुन रहा होगा, और क्या करना है बेचारे ने। ये तो
दे दो तलाक, अभी और इसी वक्त तलाक दो, लेकिन याद रखो कि एक तलाक इस घर से भी तुम्हारे घर जाएगी, समझे? बात कर सकते हम। आपको पता है मुझे इस बात पे कोई एतराज नहीं। मेरी बहन इस जहन्नुम से निकल जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया शामिर? घर जाओ तुम। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, ये किसी और के इशारों पर चल रहे हैं। किसके इशारों पर चल रहा हूं? कौन है वो? तुम देख रही हो अपने भांजे की स्टाइल, किस स्टाइल से बात कर रहा है मेरे साथ? मैं बात करती हूँ शामिर, तुम घर जाओ, खुदा के वास्ते इस वक्त घर जाओ, जाओ। उरूसा नहीं जाएगी। उरूसा मेरी बेटी है, वो मेरी इजाजत के बगैर इस घर से नहीं जाएगी। आपकी बेटी अब मेरी बीवी है, मैं भी देखता हूँ कौन रोकता है। उरूसा इससे कहो तुम इसके साथ नहीं जा रही, और उरूसा अगर तुमने इसके साथ जाने का फैसला किया तो ये समझ लो कि इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसे नहीं कहते बेटी। चलो। उरूसा, उरूसा, सुनकर जाओ। जाने दीजिए उसे। मत आने देना इसे आइंदा इस घर में। ऐसे नहीं कहते बेटी हमारी। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बैठिए। जाने कौन सी कहानियां सुना रहा होगा वहां बैठकर। जब दादू ने मना किया था तो भेजने की क्या जरूरत थी? ये दादू की चहीती की लगाई हुई आग है। अम्मी आप क्यों बात बात में दादू को ब्लेम करती हैं? दादू ने थोड़ी ना कहा था मुंतहा को ऐसे करने के लिए। आनिया, ना दादू तुम्हारी यहाँ लाती उसे, ना ये सब कुछ होता, ना इन दो घरों में फूट पड़ती इस तरह। मामा बस भी कर जाए, फिर दादू ने ये सब कुछ सुन लिया वो बहुत हर्ट होंगी। मेरी बला से। कहाँ थे भाई? तुम तो जाकर बैठ ही गए वहां। उरूसा अपने कमरे में जाओ। सब खैर तो है ना मीरू भैया? दिमाग खराब कर दिया था मेरा सज्जाद अंकल ने। कोई जरूरत नहीं उस जहन्नुम में दोबारा जाने की। कुछ बताओ भी तो सही, हुआ क्या है? बताओ, ससुराल में थे? हाँ, और मेरे ख्याल से आप भी अपने ससुराल जा रहे हैं ना हाजिरी लगवाने के। हाँ तो इंसान अपने बड़ों से ही तो सीखता है। असल में आंटी ने इशारा किया था उरूसा को जाने के लिए। क्या? कहाँ हैं आप? क्या हुआ? खैरियत है सब? खैरियत नहीं है, तभी तो फोन कर रही हूँ ना। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो। शामीर ने आपके अब्बू से बहुत बदतमीजी की है। क्या बात कर रही हो? दिमाग खराब हो गया क्या उसका? पता नहीं, मुझे लगता है आने उनको भड़काया है, उन सबको, तभी वो इतने गुस्से में था। अच्छा, मैं घर आके करता हूँ बात। हाँ, आप रो के आ रही है ना? अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कभी कभी गुस्सा करते हैं, लेकिन जब आ जाता है तो किसी की नहीं सुनते। मैं बात करूंगी, मेरी जरूर सुनेंगे। आप क्यों फिक्र कर रही हैं? जा जाके फिर समझाओ। करके आती हूँ। ये ले अंकल, गरम गरम चाय। रखो। ऐसे करो बेटा कि इस चाय में थोड़ा सा जहर मिला दो मेरे लिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन, बल्कि आपको मेरी भी उम्र लग गया। जीती रहो बेटा,
लेकिन औलाद को तो बाप की परवाह नहीं है। औलाद भी क्या करे, जब वो 2 कश्तियों में सवार हो तो ऐसे ही फैसले करती है। बाप से ज्यादा भी कोई रिश्ता अहम हो सकता है किसी बेटी के लिए? नहीं, लेकिन ये सब रूसा का कसूर नहीं है। तो किसका है? मेरा? अरे नहीं अंकल, जिसका कसूर है उसका नाम लेते हुए भी मेरी जुबान मेरा साथ नहीं दे रही है। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? समझ नहीं आ रहा है कैसे बताऊं या ना बताऊं। तो बेटा क्या बात है? मुझे साफ साफ और खुलकर बताओ क्या बात है। और डरो मत, घबराओ मत। ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। बताओ। असल में आंटी ने इशारा किया था उरूसा को जाने के लिए। क्या? मुझे भी बहुत हैरत हो रही थी, लेकिन ये सच्चाई है। और मैं आपको बदगुमान नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उरूसा के लिए सफाई पेश कर रही हूँ। और आंटी भी तो यही चाह रही होंगी ना कि उरूसा का घर बच जाए। उनको ये अंदाजा नहीं हुआ होगा कि अपने ही दामाद के आगे आप लेट डाउन हो रहे हैं। जानबूझ के नहीं किया उन्होंने। अभी आप गुस्सा छोड़ें और गरम गरम चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। रख दो, नहीं पीनी मुझे। पछता रही हो मेरे साथ यहाँ? आपको ऐसा लगता है क्या? तुम्हारे आंसू तो यही कहानी सुना रहे हो। अगर वापस जाना चाहो तो जा सकती हो। पछता नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी बदगुमानी में मरते दम तक मिटा नहीं सकूंगी। एक बात सुन लो रूसा, मैं बहुत मान से तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे तुम्हारा शौहर तुम्हारे मैके में लेट डाउन हो। फिलहाल तो मैं उन लोगों को हर्ट करके आई। इसका मतलब है कि तुम पछता रही हो? पछता नहीं रही हूं, मैं पछता नहीं रही हूं, लेकिन दुखी जरूर हूं इस बात पे कि अच्छे खासे 2 घरों के दरमियान में बदगुमानी की एक दीवार आके खड़ी हो गई है शामिर, जिसे कोई भी गिराने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्या कोई भी उसे गिराने की कोशिश नहीं करेगा? आगाज तुम्हारे घर से हुआ था, तो असूलन इख्तिताम भी तुम्हारे घर से होना चाहिए। वो इतना कुछ सुना के चला गया और आप लोग खामोश खड़े रहे। क्या करते? जब अपने घर का सिक्का खोटा निकले तो कोई क्या कर सकता है? अरूसा को क्या हो गया था? उसकी अकल के घास चढ़ने गई थी। जरूर उसे किसी न किसी ने शय दी होगी। अम्मी, आपको तो समझाना चाहिए था उसे। क्या मकसद है तुम्हारा? मैंने नहीं समझाया हो। आप लोग क्यों बहस में पड़ रहे हैं? अंकल, मैंने आपसे कहा था ना कि किसी ना किसी को तो अपना दिल बड़ा करना ही पड़ेगा। क्या दिल बड़ा करें? और क्या दिल बड़ा करूं मैं, जब अपनी ही औलाद बाप को नीचा दिखाने पे तुल जाए तो कोई क्या दिल बड़ा करे? और तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि उरूसा की वजह से मुझे कितना दुख पहुंचा है। औलाद है वो हमारी। औलाद को यह फिक्र नहीं कि हम उसके मां बाप, वो भूल गई। जुम्मा 8 दिन हुए हैं उसके रिश्ते को।
और वो सब कुछ भुला बैठे। औलाद हमारी। क्या हो गया ना? बेटा, बहुत देर से फोन बज रहा है, अटेंड क्यों नहीं करती हो? कोई अनजान नंबर बता दो। बेटे, कभी कभी अनजान नंबर के पीछे कोई अपना भी तो हो सकता है। बहुत ज्यादा अपनों से खौफ आता है मुझे। जानती हूँ बेटा, मुझे मालूम है मुंतहा ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन उसका बदला तुम इमाद से क्यों ले रही हो? मैं क्यों किसी से बदला लूंगी? बेटे, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अपना घर बर्बाद मत करो। तुम्हारा रिश्ता इमाद के साथ ही जुड़ा हुआ था। इमाद को दूसरों की गलतियों की सजा न दो बेटा। इंसान सिर्फ अपनी ही गलतियों की सजा भुगतता है। बेटे, इंसान को इंसान होने का मार्जिन दो। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर सकता है, तो फिर आखिर इंसान क्यों माफ नहीं कर सकता? बेटा, मेरी मानो तो घर वापस लौट जाओ। मैंने तो शायद मुंतहा की तरबियत ठीक से नहीं की, लेकिन गुलनाज की औलाद यकीनन किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। जाओ मेरा बेटा, शाबाश। हाँ, लेकिन रास्ते में से क्या हुआ? खैरियत है अम्मी? आप इस वक्त यहाँ? हाँ, वो मात का इंतजार कर रही थी, काफी देर हो गई, आया नहीं अभी तक। तरी कहाँ रह गया? कहाँ रह गया मतलब? ससुराल में होगा अपने, और कहाँ जाएगा वो? आप फोन करके पूछ लेना, आपका भाई है वो। तुम्हें बड़ी परेशानी है? इतनी बदतमीजी करता है वो, फिर भी तुम्हें परवाह है उसे? मेरा तो दिल अब ऐसा ही है। आंटी, हम लोग अम्मी की तरफ जा रहे हैं, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ, जाओ, जरूर जाओ। कहाँ रह गए थे बेटे? कहीं नहीं, बस ऐसे। ऐसे ही क्या? बताओ, ससुराल में थे। हाँ, और मेरे ख्याल से आप भी अपने ससुराल जा रहे हैं ना हाजिरी लगवाने के। हाँ, तो इंसान अपने बड़ों से ही तो सीखता है। किस तरह बात कर? बड़ा भाई है तुम्हारा इमाद। अच्छा बस छोड़ें, आनिया की टेंशन होगी, इस वजह से इस तरह कर रहा है। चलो आओ चलें। नहीं, मूड नहीं है, अब कल चलेंगे। चली जाओ मुंतहा। कोई बात नहीं आंटी, कल चले जाएंगे। आप भी रेस्ट करें, चलिए आइए। मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। उल्टा तुम गुस्सा किए जा रहे हो। वक्त का पहिया कभी भी एक जगह नहीं रुकता। अगर तुमने हथियार डाल दिए तो तुम्हारे दामन में सिवाय रुसवाइयों के कुछ भी नहीं बचेगा। तुम बेटी का घर खराब करोगी क्या? अरे वो घर बसा ही कहाँ था, ना ही बसने देगी आपकी भांजी। देखो, ये वक्त जो है ना इस किस्म के मसलों का नहीं है। हमें ठंडे दिलो दिमाग से सब कुछ सुलझाना है। ठीक है, मैं अम्मा से कह देती हूँ कि आनिया के लिए अलग घर ले ले। वो कहाँ से घर लेके देगा? आमिर साहब के दफ्तर में उसने सीवी डाली है, जॉब की तलाश में।
ये हमारा मसला नहीं, ये उनका मसला है। वैसे भी ऑफिस में रुहेल और घर में मुंतहा उसे टिकने नहीं देंगे। मैं ऐसी हालात में अपनी बेटी को वहां कैसे भेजूं? देखो आनिया भी तो उस घर की बहू है, उसको भी तो चाहिए कि उन लोगों का दिल जीते। जलील, आपका क्या ख्याल है? आपकी बेटी ने कोशिश नहीं की होगी? आप नहीं जानते अपनी बेटी को? वो तो राह चलने वालों की मदद करने बैठ जाती है। ये तो उसके अपने खूनी रिश्ते हैं। अच्छा देखो, अभी इस कज़िए को मत छोड़ो। मैं खुद आनिया और अम्मा से बात करता हूँ, देखते हैं क्या हल निकलता है। आपने बुलाया था पापा? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी थी। जी बोलिए बाबा। तुम्हारा ससुराल में कोई झगड़ा हुआ था? तुम्हारा कसूर था? तो फिर तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? जब इंसान हक पर होता है तो अपनी जगह रहकर वक्त के फैसले का इंतजार करता है। मुझे उस वक्त बाबा, मुझे पता नहीं क्यों यही करना ठीक लगा। अम्माद ने कुछ कहा? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो लेने आए थे, लेकिन तुम अपनी माँ और भाई के कहने पर नहीं कहीं उसे मना कर दिया। बेटा, मैं तुम जैसी सेंसिबल और समझदार लड़की से ऐसी चीजों की तवक्को नहीं रखता था कि किसी की बातों पर आकर अपना घर खराब करता हूं। हालात ही ऐसे हो गए थे बाबा। देखो, वक्त का पहिया कभी भी एक जगह नहीं रुकता। अगर तुमने हथियार डाल दिए तो तुम्हारे दामन में सिवाय रुसवाइयों के कुछ भी नहीं बचेगा। जहां तक मैं अम्माद को समझ सका हूं, वो तुम्हारे साथ एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता है, और मैं भी यही चाहता हूं कि तुम हालात को समझने की कोशिश करो। बस यही कहना था मुझे तुमसे। बेटा, घर आसानी से नहीं बना।
तुम क्यों आई हो यहाँ? तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ कि आनिया का गुस्सा तुम दूसरों पे क्यों उतार रहे हो? मैं तुम्हें कोई भी जवाब देना पसंद नहीं करता, सुना तुमने? क्यों? कहीं आनिया ने तो तुम्हें जवाब नहीं दे दिया? शट अप मुंतहा, ओके? अजीब हो तुम। मेरी वजह से तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई, तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, उल्टा तुम गुस्सा किए जा रहे हो। हाँ, और एक मोहब्बत के साथ जो नफरतों का बोझ डाल दिया तुमने मेरे वजूद पर, उसका एहसास है तुम्हें? अरे ठीक हो जाएंगे रोहेल, आहिस्ता आहिस्ता, टेंशन मत लो। अब मोहब्बत भी तो करते थे ना आनिया से, बहुत टाइम लगेगा। जस्ट शट अप, निकलो यहाँ से, गेट आउट ऑफ माय रूम। अजीब हो यार, मतलब कि नेकी का कोई जमाना ही नहीं रहा। मैं यहाँ तुम्हें फेवर पे फेवर दिए जा रही हूँ और तुम हो के मुझे से दुश्मनी किए जा रहे हो। कि तुमने ये सब कुछ अपने फायदे के लिए किया मुंतहा, और ये सब हासिल करने के लिए ना तुमने घटियापन की लिमिट्स क्रॉस की हैं। आनिया तो मिल गई ना तुम्हें, मिली ना। इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो कोई इनाम तो बनता है। मुफ्त के तो गुनाह भी नहीं मिलते। बकवास बंद करो। अरे निकलो, आउट। ओके। हाय हाय, क्या हुआ मुंतहा? क्या हुआ है? मैं बात करता हूँ। अरे नहीं, देखिए मेरी बात सुने। मैं नहीं चाहती कि आपके पेरेंट्स मेरी वजह से अपसेट हो जाएं। कितना बुरा लगेगा। तुम गई क्यों थी उसके कमरे में? खाना पूछने, ये पूछने के लिए कि उसको भूख तो नहीं लगी। एक दफा समझाना जरूरी है उसको। अरे मेरी बात सुन, देखें अगर कुछ भी होगा इस घर में उसका इल्जाम मेरे ऊपर आएगा और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी लड़ाई हो यहाँ। प्लीज। लेकिन ऐसे कैसे बदतमीजी कर सकता है वो तुम्हारे साथ? अरे अब वो कर गया बदतमीजी, आपके लिए सह लूंगी, लेकिन अगर आपने उससे बात की तो मैं आपसे बात करूंगा। क्यों कर रही हो ये सब बर्दाश्त? आपके लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं यहाँ रिश्ते जोड़ने आई हूँ, तोड़ने नहीं। और अपनी पूरी जिंदगी में मुझे ऐसे कोई रिश्ता नहीं मिला। पता नहीं किस मिट्टी से बनी। अगर आपके सारे घर वालों के मुझे पैर भी पड़ने पड़े ना उनको इकट्ठा करने के लिए, तो करूंगी मैं। अरे आनिया, नाश्ता बना दूं तुम्हें? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता तो नहीं, कॉफी की क्रेविंग हो रही है। चलो मैं बना देती हूँ, बस तुम्हारे भाई को बैठती दे जरा। नहीं अरूसा, मैं खुद बना लूंगी। बहुत प्यार करती हो ना मीरू भैया से? कल जो फैसला तुमने लिया वो लेना आसान नहीं था। और वैसे भी ऐसे फैसले किसी मजबूरी में तो नहीं लिए जाते। तुम ठीक कह रही हो, वो फैसला मैंने शामिर की मोहब्बत में लिया है, लेकिन उनके दिल तक रसाई के लिए मुझे बहुत इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम रूसा? आनिया, तुम जानती हो उनके दिल में कोई और था और ऐसे को अपने दिल में थोड़ी किसी को जगह दे देता। अच्छा,
तुम्हारे भाई ने तो बहुत जल्दी दे दी थी। वो जरूर पछताएंगे अपने फैसले पे आनिया, मैं जानती हूँ, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया उनके साथ। क्या करूं मैं उनके ऐसे पछतावे का? और वैसे भी मेरी जिंदगी में इन बातों की अब कोई गुंजाइश नहीं। आनिया, मैं तुमसे एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। रूसा, तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, हम दोनों सबसे पहले दोस्त हैं। देखो, रोहेल भाई और इमाद दोनों मेरे भाई हैं, लेकिन इमाद ने जिस शिद्दत से तुम्हें चाहा है ना, मुझे लगता है कि इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें उसकी किस्मत में लिख दिया। उसकी मोहब्बत की कदर करो प्लीज, वो बहुत मोहब्बत। मैंने और इमाद ने सिर्फ मोहब्बत ही की है ना, क्या ये इतना बड़ा जुर्म हो गया? उनकी कॉल आई थी, मैंने कॉल नहीं की। तो नहीं पिक करती तुम? जो लोग तुम्हारा घर बर्बाद करने पे तुले हुए, तुम उनसे बातें कर रही हो? मेरी सगी माँ है शामिर। तो फिर चलो इस वक्त निकलो मेरे घर से, चलो। आनिया, अगर ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है ना, तो एक ही वक्त में मैं बहुत सारे लोगों की नजरों के सामने गिर चुका। मेरा सगा भाई मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, मेरे पेरेंट्स मुझसे बदजन हो चुके हैं। कितनी भारी कीमत चुकाई है मैंने अपनी मोहब्बत की। हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि बस रूसा और शामिर की बात ख़त्म करते हैं, इससे पहले कि उनके बच्चे हो जाएं और कॉम्प्लिकेट हो जाए सब कुछ। ख़त्म करते हैं।